ओम नमः शिव। हर हर महादेव। जय माता मनसा रानी नमः। जय मां मातंगी नमः। जी हाँ, मेरे शिव पुराण कथा सुनने वाले सभी माता बहनों को स्नेह भरा नमस्कार। मेरे भक्तों, आज हम आप सभी को शिव पुराण का परिचय कराएंगे। मेरे भक्तों, कि शिव पुराण परिचय क्या है और शिव पुराण विवरण से आप सभी को जानकारी देंगे। मेरे भक्तों, सूतक जी कहते हैं, शिव पुराण स्टार्ट करने से पहले सभी माता बहने भक्तगणों को हर हर महादेव, जगदम्बा पार्वती माता की, मातंगी माता की, गुरुदेव भगवान की। मेरे भक्तों, चलिए शिव पुराण परिचय की ओर चलते हैं। मेरे भक्तों, सूतक जी कहते हैं, साधु महात्माओं अपने अच्छी बात पूछे हैं। यह प्रश्न तीनों लोगों का हित करने वाला है। मैं गुरुदेव व्यास का स्मरण करके आप लोगों का शनिवार इस विषय वर्णन करूंगा कि आप आदर पूर्वक सुने। सबसे उत्तम जो शिव पुराण है वह वेदांत का सारांश वर्ष है तथा वक्त और श्रोता का समस्त पाप राशियों को उद्धार करने वाला है। इतना ही नहीं, वह परलोकों में परमार्थ वस्तुओं देने वाला है। कालिकी कालमस राशि का विनाश करने वाला है। उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। ब्रह्मांड, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषों देने वाला और पुराण सदा ही अपने प्रभाव की दृष्टि से वृद्धि या विस्तार को प्राप्त हो रहा है। सूतक जी कहते हैं ऋषि मुनि से कि शिव पुराण जो कथा सुनते हैं मेरे भक्तों, यह उत्तम फल देने वाली है। यह तुरंत फल मिलता है और शिव धाम में भी इसका फलदायक है। वहां पे पृथ्वी लोक में जितना मनुष्य सुखी नहीं रह पाते, उतना शिव धाम में जाकर वह सुखी जीवन पति पत्नियां करते हैं। मेरे भक्तों, उस पर सर्वोत्तम शिव पुराण अध्ययन मात्र से वे कलियुगे पाप सक्त जीव श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हो जाएंगे। कलियुग महान उत्पाद तभी तक जगत में निर्भय होकर विचारे जब तक यहाँ शिव पुराण उदय होगा। इसे वेदन के तुल्य माना गया है। इस वेदलकर पुराण सबसे पहले भगवान शिव ने ही प्रणय किया था। विदेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनयक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकांतर सरुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटिद्रंग संहिता, सहस्त्र कोटिद्रंग संहिता, वायु संहिता तथा धर्म संहिता। इस प्रकार से इस पुराण के 12 भेद है, खंड हैं। ये 12 संहिताएं हैं, अत्यंत पुण्यमयी मानी गई है। ब्रह्मांडों, अब मैं उनके श्लोकों की संख्या बता रहा हूं, आप लोग यह सब आदर पूर्वक सुने। विदेश्वर संहिता में 10,000 श्लोक है। मेरे भक्तों, विदेश्वर संहिता में 10,000 श्लोक है। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मातृ संहिता, इनमें से प्रत्येक 8-8 हजार श्लोक हैं। ब्रह्मांडों एकादश संहिता 13,000, कैलाश हित में 6,000, शत्रु संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, 17 कोटि रुद्र संहिता में 11,000, वायु संहिता में 4,000 तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक है। मेरे भक्तों, इस प्रकार मूल शिव पुराण की श्लोकों की संख्या 1 लाख है, परंतु व्यास जी ने उसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की क्रम संख्या विचार से इस शिव पुराण स्थान चौथा है, जो हम आप सभी को बता रहे हैं। इस शिव पुराण आप सभी चौथा भाग सुन रहे हैं। मेरे भक्तों, 7 संहिताएं हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने श्लोक संख्या की दृष्टि से 100 करोड़ श्लोकों का एक ही पुराण ग्रंथित किया था। सृष्टि के आदि में निर्मित हुआ यह पुराण साहित्य अत्यंत विस्तृत था। फिर
द्वापर आदि में युग में दयापन व्यास आदि महर्षि जब पुराण का 18वें भागों में विभाजन कर दिया, उस समय संपूर्ण पुराणों की संक्षिप्त में मेरे भक्तों स्वरूप केवल 4 लाख श्लोकों रह गया है। उस समय उन्होंने शिव पुराण 24,000 श्लोकों में प्रतिपादन किया। इसके उस समय उन्होंने शिव पुराण 24,000 श्लोकों में प्रतिपादन किया। यही इसके श्लोकों में संख्या है मेरे भक्तों। यह वेदांत पुराण 7 संहिता बांटा हुआ है। इसकी पहली संहिता नाम विद्येश्वर संहिता है, दूसरी रुद्रम संहिता समझनी चाहिए, तीसरी का नाम शत्रु संहिता, चौथी का कोटि रुद्रम संहिता, पांचवी का उमा संहिता, छठी का कैलाश संहिता और सातवीं का नाम वयं संहिता है। इस प्रकार यह 7 संहिता मानी गई है मेरे भक्तों। और इन 7 संहिता युक्त शिव पुराण वेद के तुल्य प्रमाणित तथा सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान तथा सबके उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। यह निर्मल शिव पुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है मेरे भक्तों। इसे शिव शिरोमणि भगवान व्यास ने संक्षेप में संकलित किया है। यह समस्त जीव समुदाय लिए उपार्कन व त्रिविध तपों को नाश करने वाला, तुलना रहित एवं सत्य पुरुषों का कल्याण प्रदान करने वाला है मेरे भक्त। इसमें कल्याण प्रदान करने वाला, इसमें वेदांत विज्ञान प्रधान तथा निष्कपट निष्कर्म धर्म का प्रतिपादन है मेरे भक्तों। क्या गया है यह पुराण ईश्वर रहित अंत कारण वाले विधानों को लिए जानने की वस्तु है। इसमें श्रेष्ठ मंत्र समूहों का संकलन है तथा धर्म अर्थ और काम इस त्रिलोक की प्राप्ति के साधना का भी वर्णन है। यह उत्तम शिव पुराण समस्त पुराण के श्रेष्ठ है। वेद वेदांत वेद रूपे विलसित परम वस्तु परमात्मा का इसमें ज्ञान किया गया है। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता है और सुनता है वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है मेरे भक्तों। मेरे भक्तों एक बार बोलिए हर हर महादेव। जगदम्बा पार्वती माता की, मातंगी माता की, गुरुदेव भगवान की। मेरे भक्तों मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट शिव पुराण